हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे स्टूडेंट्स? सिद्रा वेलकम, सहर वेलकम। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? खैर खैरियत है? तबीयत आपकी ठीक है सब लोगों की? और कौन है यहाँ पे? जल्दी से आ जाओ। बच्चों कौन कौन है? इफ्रा, ठीक है। सादिया प्रेजेंट। अच्छा बच्चों, कल जो हमने काम किया था उसमें से किसी को कोई मसला आया हो किसी किस्म का, जी स्कोर की कैलकुलेशन में कोई मसला आया हो किसी को, तो वो डिस्कस कर लें, क्योंकि आज हमने उससे आगे वाला काम करना है। ठीक है। मेरा मुंह ज्यादा बड़ा तो नहीं आ रहा? चलो कल का जरा एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से उसका जी स्कोर निकाल के दिखाएं मुझे। अपने पास अपना जी का टेबल भी खोल के रखिएगा, मैंने कल ग्रुप में शेयर कर दिया था। ठीक है, तो वो भी आपने अपने पास रखना है। और उसका जो, ठीक है, बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। जहां पर x इक्वल्स टू 70, मीन इक्वल्स टू 50, चले। ये तीन वैल्यूज है बच्चों, ये तीनों वैल्यूज मुझे आप सॉल्व करके दिखाइए अभी। इसका जी कैलकुलेट करना आपने, ठीक है।
चलिए इसका जी का आंसर मुझे दीजिएगा। ये वैल्यूज दी हुई हैं, बोर्ड शेयर किया है मैंने, नजर आ रहा है। व्हाइट बोर्ड x इक्वल्स टू 70, मीन इक्वल्स टू 50, स्टैंडर्ड डिवीजन 23। ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको बच्चों के नहीं? अच्छा, फिर से देख लो। x इक्वल्स टू 70, मीन इक्वल्स टू 50, एस टी इक्वल्स टू 23। चलो, अब नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है तो अब सॉल्व करो। x equals to 70, e equals to 50, st। चलो अब तो लिख दिया मैंने वहां पे, इसको सॉल्व करें। z की वैल्यू बताइएगा। नहीं सादिया, गलत है। 0.86 को देखेंगे सादिया।
सिद्रा वो व्हाइट बोर्ड की वीडियो नहीं होती, वो वीडियो मुझे अलग से बनानी पड़ेगी, वो उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो रही होती। हम्म 0.3011, हाँ ये सही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अच्छा बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये देखिए, बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर, 2881 कैसे आ गया? है सर, 2881 कैसे निकाला आपने? आपकी जी की वैल्यू क्या आई थी? शहर, आपकी जी की वैल्यू क्या आई है? हाँ तो 0.86 को देखो ना। 0.8, 0.8 के सामने 0.06 के नीचे, वहां देखिए क्या वैल्यू आती है। 0.311। 3011। ठीक है, चले भाई। बाकी ये शहर ने करके दिखाया मुझे अभी, और सिद्रा ने करके दिखा, सादिया ने करके दिखाया। सिद्रा ने नहीं दिखाया अभी।
चित्रा कहाँ पे आपका क्वेश्चन? हाँ वो ऐसे ही है, टेबल में ऐसे ही लग रहा है। कोई बात, कोई बात नहीं, जो आ गया वो ठीक है। अच्छा जी, ये आपको जो सामने बोर्ड में लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर मीन भी दे दिया गया है, ठीक है। मीन आपको दे दिया 2.3, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको दे दिया 0.3। पहला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न हु वेड ओवर 2.9, ऐसे बच्चों की परसेंटेज बताएं जो कि 2.9 से ऊपर के हों। कुछ भी नहीं शो हो रहा। अच्छा, अब बताओ। हाँ जी, अब नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में मीन मौजूद है, स्टैंडर्ड डिविएशन मौजूद है, और पहला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न हु वेट ओवर 2.9 केजी। पहला सवाल ये है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी आपको दे दिया है, मीन भी आपको दे दिया है, आपको सिर्फ परसेंटेज बतानी है, वो भी उन बच्चों की जिनका वेट 2.9 केजी से ज्यादा है, जिनका वेट 2.9 केजी से ज्यादा है। चलें, पहला तो जरा सॉल्व करें ना, और मुझे बताएं आपकी जी की वैल्यू क्या आती है, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन वन की जी की वैल्यू कैलकुलेट करें जरा।
देखो बच्चों, जिन सवालों में जो चीज मालूम करनी होती है, ये देखे ना, हु परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न हु वेट ओवर 2.9, तो ये एक्स होगा। ये ले। आप बताएं मिड वैल्यू क्या होगी। मीन को मिड वैल्यू कहते हैं ना। तो देखें भला मीन क्या है। 1.45 आता है। अभी देख लेते हैं। 2.9 माइनस 2.3 डिवाइडेड बाय 2। 1.45 नहीं आता ना। नो 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 नो। सादिया, मैं देखता हूं आपका ठीक है कि नहीं। हाँ जी सादिया, आपका ठीक है। सादिया आपका ठीक है, गुड। इट्स 2.9 माइनस 2.3, क्या आ गया? 0.6। 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3, 2 आता है। ठीक है, जब 2 को आप जी के टेबल में देखोगे तो क्या आएगा? 0.4772। अच्छा अभी मैं करा दूंगा। आपदा, आपने कल की क्लास अटेंड की थी? हम्म। इसीलिए, इसीलिए जनाब, इसीलिए। तो आपने क्यों नहीं अटेंड की? बताएं सिद्रा।
ओके। हाँ जी, अब आगे समझे। ये देखो अभी आंसर नहीं निकला, ये अभी ये आंसर नहीं निकला। ये देखो, हम्म, अच्छा अच्छा, प्रेजेंटेशन हमारी आ गई है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ये देखो ना, ये आगे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है। यही क्वेश्चन था। ये नीचे वाली वैल्यू को बस 2 करेंगे, बाकी वही है। अब मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे यही वाला करके दिखा रहा हूँ। हाँ जी, 0.228 है आंसर। किसने निकाला? गुड है। देखो बच्चों, गौर से देखो इसको। ये रहा स्टैंडर्ड कर्व, ये बनाना पड़ेगा आपको साथ में, अगर ये आ गया पेपर में तो। ठीक है। इसके बिल्कुल सेंटर में होता है, क्या होता है जी? बिल्कुल सेंटर में मीन होता है। तो मीन वैल्यू इस क्वेश्चन की क्या थी? 2.3। लिख लेते हैं, 2.3 मीन आ गया। और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 0.3। 0.3, यानी कि हमें यहाँ पे 0.3 का डिस्टेंस लेना है। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 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 बराबर बराबर आपने बिल्कुल इक्वल करके इसकी लाइंस लगा लेनी है। जरा इसमें 0.3 जमा करते जाएं तो क्या आता जाएगा? इट विल बी 2.6 हो जाएगा, 2.9 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, और 3.5 हो जाएगा। ऐसे ना, समझ गए? यानी 0.3 का मतलब है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन 0.3 का मतलब है कि इनमें आपस में 0.3 जमा होते जाएंगे। 2.3 प्लस 0.3, 2.6 आ गया। 2.6 प्लस 0.3, 2.9 आ गया। इसी तरह से ये इस तरफ भी 0.3 का ही डिस्टेंस है।
चलो जी, यहां पे क्या आएगा 2.0 और 1.7 और 1.4 और 1.1। चलो इतना ही बहुत है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक मर्तबा। ये देखें, परसेंटेज बतानी है ऑफ न्यू बॉर्न हु वेड ओवर, ओवर बात हो रही है ओवर की, ठीक है। मैंने आपको कल जी स्कोर की डेफिनेशन बताई थी, वो ये थी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। जो आपका आंसर निकला है वो क्या निकला है अभी आपका आंसर बताइए। जो जी की वैल्यू निकली थी दैट वाज 0.4772, है ना। जी की वैल्यू आई थी 0.4772। क्यों भाई, यही थी। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है बताएं कि 2.9 केजी से ऊपर के कितने बच्चे हैं। मतलब ये कि हमसे पूछा गया है इस पॉइंट से इस पॉइंट से आगे की चीज। हमसे इस पॉइंट से आगे की चीजें पूछी गई हैं, ये वाली। जी की वैल्यू कैसे निकालनी। जी की वैल्यू फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला था x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर उसको जी के टेबल में देखेंगे। जी अटेंडेंस, ठीक है जी। तो ये रहा आपका जी का फॉर्मूला। और हमें जो चीज मालूम करनी है बेसिकली हमें ये वाला एरिया मालूम करना है। जबकि इस सारे एरिया की जो मैं ब्लू करने लगा हूं, जो एरिया में यहां पर ब्लू से मार्क कर रहा हूं, हमारे पास इसका आंसर आया है ये। बिकॉज जी, ये जरा अटेंडेंस मार्क करवा लें आप लोग। कौन कौन प्रेजेंट है भाई, एक मरतबा यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करवा लें। सब लोग जितने मौजूद हैं यहाँ पे जल्दी से अटेंडेंस मार्क करवाएं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 0.4772। जबकि मैंने आपको बताया था कि यहां से लेकर यहां तक का जो फासला होता है दैट इज इक्वल टू 0.5। तो अब क्या करेंगे हम, 0 पॉइंट, बल्कि मैं उससे लिखता हूं, ये देखो 0.5 माइनस 0.4772 इक्वल करेंगे तो 0.0228।
ये जो हमारे पास आंसर आया ना, ये वाला, ये इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चूंकि मैं फिर से क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न, हमसे परसेंटेज पूछी गई है। अगर हम अगर हम इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास इसकी परसेंट आ जाएगी। और वो कितना है? वो आएगा जनाब 2.28%। लेकिन इसकी स्टेटमेंट इस तरह लिखेंगे, मैं बताता हूं इसकी स्टेटमेंट। फ्रॉम गिवन डेटा approximately 2.28% newborn are वो 5 का डिस्टेंस आपकी आसानी के लिए लिया था, उसमें वो टेढ़ा पड़ा था। ये देखिए, पहले ये स्टेटमेंट लिख लो। 0.28 न्यू बॉर्न आर weighing more than 9 kg। ये ले, ये है इसकी स्टेटमेंट, आंसर स्टेटमेंट ये है। फ्रॉम गिवन डेटा अप्रोक्सीमेटली 0.28% न्यू बॉर्न आर वेइंग, ओहो 2.28% है यार ये। टू पॉइंट टू एट परसेंट ठीक है। फ्रॉम द गिवन डेटा अप्रोक्सीमेटली 2.28% newborn are weighing more than 2.9 kg। समझे बात? चलो बच्चों, अब क्या करना है आपने, ये देखिए, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाएं। लेकिन ये 2.5 की जगह पे ना इसको काट दें। 2.5 की जगह पे आप लिख दें 2.0। हो, ठीक है जी। If 1500 babies born in that hospital, how many were under 2.0 kg? अब आपको इस वाले फेज में, इस वाले क्वेश्चन में आपको तादाद बतानी है, ठीक है। आप परसेंट भी बताएंगे और आप तादाद भी बताएंगे।
चले बच्चों, जिनको आती है जी की वैल्यू निकालनी वो तो निकालें, बाकी मैं बता देता हूँ। आपदा सुन लें, ये देखो, नहीं नहीं, इसमें 1500 नहीं लेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू 2 लेंगे, मीन आपका 2.3 है, एस डी आपका 0.3 है। जी जी, फॉर्मूला में फॉर्मूला ये है, एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। आपदा इनमें वैल्यूज पुट कर दो। एक्स की वैल्यू ये होती है जो पूछी जाती है, ठीक है। एक्स की जगह पे आ गया 2, मीन की जगह पे आ गया 2.3, और स्टैंडर्ड डिवीजन ये गिवन है यहाँ पे आपको 0.3। ये है z की वैल्यू। जरा बताएं क्या आती है। 2 माइनस 2.3, ठीक है, माइनस का 0.3 आ गया, डिवाइड करेंगे इसको 0.3 पर तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। 1 को आपने जी के टेबल में देखना है आपदा। मैंने जी का टेबल आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप ग्रुप में हैं? आपदा, आर यू इन ग्रुप और नॉट? जी की वैल्यू आ गई है 0.3413। 1 की यही आती है, हाँ 3413, बिल्कुल ठीक है। गुड, तालियां। लेकिन आपसे पूछा गया है लेस देन। ये 2 kg वाले निकले हैं अभी, ठीक है। ये वो बेबीज निकले हैं, ये वो बेबीज की तादाद है जिनका, क्योंकि मीन है सेंटर में, तो मैंने बताया था जी की डेफिनेशन। हाँ ठीक लग रहा है अभी, बट ठहर जाओ, ठंडा करके खाओ जहर। वो सादिया ठहर जाओ, तुम इसे माइनस कर भी लिया इसको। 0.5 माइनस 3413, क्या बात है। हाय, पॉइंट 0.1587, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है, परसेंट नहीं पूछी, बच्चे पूछे हैं बच्चे। बताएं जरा, 1500 की 15.8% क्या होगा। ये जो है ना 1500, आपने सिंपली क्या करना है, ये देखो, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 0.1587, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 0.1587, 238, इक्वल्स टू 238। ये ये किए मैंने कैलकुलेशन, देख लो। क्वेश्चन 3 की कैलकुलेशन ये है।
अब इसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं यहां लिख रहा हूं आपके चैट बॉक्स में। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, देयर आर 238 newborn babies having weight under 2.0 kg, and they are 15.87% of total data। ये लो तो ये स्टेटमेंट लिखी है मैंने इसकी क्वेश्चन नंबर 3 की। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा देयर आर 238 न्यूबॉर्न बेबीज हैविंग वेट अंडर 2.0 kg, and they are approximately 15.87% of total data। यस, शाबाश। अब आपको जी स्कोर थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है। एक क्वेश्चन रह गया, कहते हो तो कर देता हूं। ये जो सेंटर वाला है ये बड़ा ही आसान है, बहुत आसान है ये। पांच मिनट है, कर लेते हैं। हाँ भाई कर लें। ओके गुड। देखो अगले सवाल में है परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न हु वेट बिटवीन 1.8 एंड 2.8। ये देखो एक मर्तबा हमारा x होगा 1.8, और एक बार ही होगा 2.8। ठीक हो गया। बाकी बाकी वैल्यूज वही 2.3, मीन वही 2.3, एसडी वही 0.3। तो एक बारी इससे आंसर निकाल लो, एक बारी इससे निकाल लो, दोनों को जमा कर लेना। शाबाश, जल्दी से निकालो। दोनों की जी वैल्यूज निकालो और दोनों को जमा कर लो और मुझे बताओ कितने परसेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंट पूछा गया है। परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न हु वेट बिटवीन 1.8 एंड 2.8। ये ज्यादा सारे होंगे क्योंकि ये दरमियान की वैल्यूज हैं। जो कॉर्नर वाली होती हैं वो छोटी होती हैं, जो दरमियान में वैल्यूज होती हैं वो बड़ी होती हैं। इसका आंसर बड़ा निकलेगा। एक बारी हम करेंगे 1.8 माइनस 2.3, 0.3। 1.66, इसका ये आ गया। फिर हाँ ये माइनस में आता है। 2.8 माइनस
2.3 over 0.3. शाबाश शाबाश, जल्दी से इनके जी स्कोर्स निकालो बच्चों। वन 1.66 का क्या निकलता है? नहीं जी, गलत है। 1.66 में देखना है जी। हबीबा आवान, ये सही नहीं है। क्या आ गया? ये नहीं है सही। हाँ, 4515 आता है। ठीक है। देखो इसका भी, इसका जी आया, इसका जी आया 0.4515। इसका भी जी यही आएगा, 0.4515। हबीबा 0.3159 नहीं आता। 1.66 में देखना बच्चे। आप पहले 1.6 में देखो, ठीक है? पहले आप देखिए 1.6 में। देखें 1.66 है ना, तो पहले आप 1.6 में देखेंगे, फिर आप देखेंगे 0.06 में। ना 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 ना। अच्छा, आपने उस तरह कर लिया है। पहले पहले जी की वैल्यूज निकाल लें। हाँ, 4513। पहले जी की वैल्यूज निकाल लें, उसके बाद जमा करेंगे। अब इसको जमा करेंगे। 0.4515 प्लस 0.4515, ये आएगा 0.903। अब इसकी स्टेटमेंट सुन लो। फ्रॉम द गिवन डेटा देयर आर 90.3% newborn who are having weight between 1.8 और 2.8, 1.8 to 2.8 kg। ये है इसका आंसर। फ्रॉम द गिवन डेटा देयर आर 90.3% न्यूबॉर्न हु आर हैविंग वेट बिटवीन 1.8 to 2.8 kg।
नहीं नहीं हबीबा, इस तरह नहीं। पहले आपने दोनों की जी देख लेनी है वैल्यू, ठीक है, वो 4 5 वाली, दोनों का एक जैसा आ रहा है, दोनों को जमा करेंगे फिर, बस। वो नहीं कि आप पहले इन दोनों को जमा नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना कि इन दोनों को जमा कर लेना हो, इस तरह नहीं करना। आपने पहले उसका जी निकालना है, फिर आपने उसका जी निकालना है, फिर दोनों को प्लस करना है। और अगर मैं आपसे पूछूं ये टोटल बच्चे कितने बनते हैं, जरा बताएं। 1500 में से कितने बच्चे बनते हैं जिनका वजन 1.8 और 2.8 के दरमियान है, जरा जल्दी से बताएं। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको एक चॉकलेट, 5 रुपए वाली, 5 रुपए वाली चॉकलेट, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा। करें, बताएं कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे बनते हैं जिनका वेट 1.8 और 2.8 के दरमियान है। हबीबा तुमने तो एक ही बच्चा इसमें से माइनस किया बस। सादिया इज द विनर। वैसे अभी भी आप इसको 1355 कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, क्योंकि 1354.5 है ना, 1354 आता है। देखिए ये मिट्टी क्या, 300 इंटू 0.903। आधा बच्चा, आधा बच्चा कहाँ से आ गया, आधा बच्चा को हमने अप्रोक्सीमेटली लगा दिया है। वो हमने अप्रोक्सीमेटली इसीलिए लिखा है क्योंकि आधे बच्चे को तो कुछ नहीं कर सकते ना, है ना भाई, आधा बच्चे कहाँ लेके जाए हम, हमने उसको पूरा कर दिया हमने। 54.5 नहीं, हमने कहा चलो जी 55। समझ गए बात को, ले फिर, दिस इज ऑल फ्रॉम हेयर, एंड खुश रहो, सलामत रहो, आबाद रहो, और क्या रहो, सेहतमंद रहो। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए, आप सब ड्यूटियां कर रहे हैं, कोरोना शरोने भगा रहे लोगों के हैं। हाँ जी, आपने माइनस कर दिया था। हाँ जी हाँ जी, फलते फूलते रहें, कोक पीते रहें जितनी मर्जी। यार क्या बहुत जरूरी है भाई खाना पीना।
जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई वो मुझे ग्रुप में मैसेज कर दें, ठीक है। चाहे ग्रुप में नहीं करना चाहते मुझे पर्सनली बता दें, जिनको समझ नहीं आई मैं समझाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बच्चों।